नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि प्रथम सात गुणजों का योग बताइए। तो भैया जो ये प्रथम सात गुणजों का योग बताया है, प्रथम सात गुणजों का योग, इसका मतलब क्या होता है ये फार्मूले से करेंगे। गुणज का मतलब पहले समझ लेते हैं। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है जैसे 7 है, फिर 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35 और 7 छंग 42, इनका योग बताता है। ऐसे अगर आपसे पूछ देगा कभी 7 गुणजों का जो है 7 गुणजों के प्रथम के 15 गुणजों का योगफल बताइए, तो आपके पास समस्या खड़ी हो जाएगी। एक ध्यान रखना, इसमें जो ये के है इसका मतलब है ये वाले 7 हैं, तो के बराबर कितना है 7 और n का मतलब होता है किसी की संख्या, जितनी संख्या पूछी गई है। मान लीजिए यहाँ पर 15 होता तो n कितना होता 15, तो इसमें कितना n होगा 7। अब इसका फार्मूला होता है तो गुणजों का योग बराबर होगा के एन और के एन प्लस 1 और बटे 2, ये फार्मूला होता है। तो 7 गुणे 7 और 7 प्लस 1 और बटे 2, तो 7 सत्ती 49 और गुणे 8 और बटे 2, 2 चक्कू 8, 4 नाम 36 और 4 चक्कू 16 और 3 19, 196। तो इनका जो योग आया बाबू वो 196 आया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 7,14 और जगह खाली है, 56,12 में लुप्त पद की संख्या बतानी है। तो 7,14 और यहाँ पर जगह खाली है 56 और कामा 112, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ये पैटर्न से संबंधित है। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना होता है 14, तो 14 दूनी कितना होगा बाबू 28 और 56 दूना कितना होता है 112, तो 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, तो यहाँ पर जो संख्या आपकी आएगी वो बाबू कितनी आएगी 28 आएगी साहब। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 13,7 29 के लिए निम्न सा कौन सा कथन सत्य है? तो 13,23,29 में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो कथन लिखे हैं सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से न कटे, जो संख्या सिर्फ स्वयं से या एक से कटे वो संख्या अभाज्य कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है सभी संख्याएं भाज्य हैं। भाज्य का मतलब होता है जो किसी न किसी से कट जाए। तीसरा ऑप्शन है सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ये सभी 3 से भाज्य हैं। 3 से भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका योग बाबू 3 से कट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही है, ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है 20, 43, 34 जीरो को 17 से भाग किया जाए तो भागफल क्या होगा? तो 20 और 34 और 40 को अगर हम 17 से भाग करते हैं, 40 को अगर हम 17 से भाग करते हैं तो इसका भागफल क्या होगा? तो भैया एक काम करते हैं, सिंपल सा हम भाग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पहाड़ा कैंसिल कर सकता है। तो 17 करना, 17 कितना बचा 3, अगली संख्या उतारते हैं 4, तो 17 दूनी 34, फिर अगली संख्या उतारेंगे 3, फिर हमें एक दूसरी उतारनी होगी, क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 4 उतारते हैं, फिर 17 दूनी 34, पूरा कट गया, फिर 0, 17 0, तो ये संख्या आएगी 12 0 20। तो ऑप्शन नंबर इसमें भैया कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेल गाड़ी एक स्टेशन से 3:30 बजे दोपहर चलकर एक स्टेशन पर अन्य स्टेशन पर जो है 135 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 8 बजे रात्रि पहुंचती है तो उसकी चाल प्रति घंटा में ज्ञात करिए। एक बात बताओ भैया, 3:30 पर चली वो गाड़ी, 3:30 पर चली और हाँ रात्रि 8 बजे वो पहुंची, तो समय कितना लगा? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे लगा। अब 4.5 को आप इस प्रकार से लिखते हैं 9/2 घंटे। 9/2 घंटा समय लगा। समय आपके पास है 9 घंटा 2 घंटा और जो दूरी है वो 135 किलोमीटर की है, 135 किलोमीटर। तो चाल पूछ रहा है, तो भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो 135 और बटे 9/2, ये जो बटे की संख्या आपकी है ये क्या करेगी? उधर गुणा कर देगी। तो भैया 15 नावा 135 और 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है 10 पुरुष अथवा 12 औरतें एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं, वही कार्य 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं 6 औरतें मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकेंगी? देखिए, जो ये औरत और महिला वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले या तो औरतें निकाल लेना होगा या फिर पुरुष निकाल लेना होगा। तो एक फार्मूला याद रखना, औरतों निकालने के लिए क्या करेंगे? औरतें और बटे पुरुष और गुणे पुरुष, ये फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए, पहले लाइन में जो औरतों की संख्या है वो 12 है और पुरुषों की संख्या क्या है? जो 10 है। अब गुणे पुरुष, जो पुरुष की संख्या है जो दूसरी लाइन में वो कितनी है? 10। तो 10 से 10 कैंसिल। 12 औरतें पहली लाइन में हैं, दूसरी लाइन में औरतें, जो औरतों की संख्या है वो कितनी है? 6। अब 18 जो है औरतें हो गई, 18 औरतें बाबू हो गई आपके पास। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर कहता है ये बात, एक फार्मूला याद रखिए, M1 और D1, M1 नहीं बाबू, W रखिए, ओमेन, और ये D1 बराबर W2 और गुणे D2, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओमेन कितनी इसमें है भैया? औरतें कितनी हैं? 12 और दिन कितने लगे इसमें? 21 बराबर W कितनी इसमें है? जो दूसरे में W हैं वो कितनी देखिए हैं? ये 18 W आई और गुणे D2 निकालना है। तो भैया D2 बराबर आप कैसे करेंगे? 12 गुणे 21, यहाँ पर देखिए 21 करना था, 21 और बटे 18। अब बताओ 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। अगर हम बाबू क्या करते हैं, 10 पुरुष और 6 औरतें लगाते हैं तो 14 दिन में कार्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक मछली टैंक में 12 लीटर पानी से पूर्णतः भरा जा सकता है, इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है, टैंक में 1/3 भाग पानी से निकाल लिया जाए तो इसे पूर्णतः भरने हेतु कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? देखिए, ये कुछ ऐसा मछली का टैंक बना हुआ है, इसका भरने के लिए अगर हमें 42 लीटर की आवश्यकता होगी। कितने लीटर की आवश्यकता होगी? 42 लीटर की आवश्यकता है। लेकिन इसका 5/7 भाग भरा है। तो पहले ये एक बात ध्यान रखते हैं कि इसमें पानी इस समय भरा कितना है। तो भैया 42 गुणे 5/7, 7 छंग 42, 5 छक्का 30 लीटर इस समय उसमें पानी क्या है? भरा है, इसमें पानी भरा है। और हाँ, कहता है इसका जो है 1/3 यानी 30 का अगर हम 1/3 भाग निकालते हैं तो कितना होगा? 10 तियाँ 30, यानी 10 लीटर अगर हम पानी और निकाल लेते हैं इसमें से, तो भैया 30 से अगर हम 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 20 लीटर बचेगा ना। तो 20 लीटर पानी अब इस टैंक में भरा है। मात्र कितना भरा है? इसमें 20 लीटर पानी भरा है। अच्छा, पूरा अगर भरना है तो 42 लीटर चाहिए, भरा 20 लीटर है तो कितना हमें पानी इसमें डालना होगा? 22 लीटर हम पानी अगर और डालेंगे तब जाके ये पूरा टैंक भरेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा भैया? जरा देख के बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 144 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर। कितनी है, x मीटर। तो भैया लंबाई जो है इसकी जो है 5/4 गुना है ना, तो 5/4 गुना का मतलब होगा इसका 5x/4। अब परिमाप दिया है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है, ये आयत का वो परिमाप होता है। तो भैया जब परिमाप ये होता है तो x प्लस 5x और बटे 4 बराबर 144। अब ये देखिए 2 से काट सकते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब 4x ये यहाँ पर हो गए तो 4x ये 5 ये तो कितना हो गया 9x और बटे 4। समझ में आ रहा है, 72 ये हो गए। अब बताओ 9x बराबर 72 गुणे 4, तो 9 अठी 72, 8 चक्कू 32। तो इसकी जो चौड़ाई आई वो 32 मीटर आई। अब पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो लंबाई जो थी बाबू वो थी 5/4, तो 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। तो लंबाई भैया आपकी आई 40 मीटर और चौड़ाई जो आपकी आई वो कितनी आई जरा बताएंगे, 32 मीटर थी। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 32 गुणे 40 गुणे 32, तो 1 जीरो यहाँ पर हो गया, 40 गुणे 32, 1 जीरो यहाँ पर हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1280 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है राम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जब कि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं तो अनिल ने कितने अंक पाए, ये बात कहता है। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं राजू का, उसके बाद में श्याम, फिर अनिल, ये ध्यान रखिए, इस प्रकार से लिखे। अब कहता है श्याम ने राजू से, तो श्याम के x हो गए और राजू के जो हैं वो 15 अंक हो गए, x प्लस 15। और कहता है कि भैया जो अनिल है वो इससे 10 अंक अधिक पाता है, तो जब 10 अंक अधिक पाता है तो इसके 25 हो गए। अब तीनों का जो योग है वो 400 है। देखिए तो x और इसका योग करेंगे तो x कितना हुआ, 3x हुआ, और 15 25 कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। तो 400 और 3x इधर ये पक्षांतर करेंगे तो 400 का 40 माइनस कर दीजिए, तो 3x ये और 0 और 10 से 4 गए, कितना बचा 6, यहाँ पर कितना बचा 3, तो 3 करना 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर जो हुआ 120 हुआ। अब प्रश्न कहता है ये, तो किसके अंक पूछ रहा था भैया, पूछ रहा था अनिल ने कितने अंक पाए। तो अनिल जो है 25 अधिक पाता है इससे, तो इसको 25 इसमें योग कर देंगे तो x जो अनिल के हो जाएंगे वो 145 अंक हो जाएंगे। तो भैया आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुरमीत ने यह दर्शाने के लिए एक 4 हफ्तों में कितने घंटे काम किया कि एक ग्राफ बनाया। यदि उसने 80 रुपये प्रति घंटे की दर से अर्जित किया तो उसने तीसरे हफ्ते में कितनी राशि अर्जित की। तो भैया एक बात बताओ, वो तीसरे हफ्ते में 10 और 8 की बात करते हैं, 80 जो है 80 करता है, तो 8 घंटे उसने कार्य किया और 80 रुपये पाया। तो भैया 8 अट्ठाई 64 यानी 640 रुपये उसने प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्किट 10 रुपये में बेचता है, परंतु 10 बिस्किट के जो पैकेट हैं वो 85 रुपये के बेचता है। स्कूल कैंटीन ने बिस्किट के 87 पैकेट का ऑर्डर कर दिया, उन्हें उसके कम से कम कितने रुपए देने होंगे, ये बात कहता है। देखिए अगर वो 8 पैकेट खरीदता है तो 87 रुपये के पड़ेंगे, उसके कितने पड़ेंगे, 85 रुपये के पड़ेंगे, 85 रुपये के उसको पढ़ना है। 87 मंगा रहा है, ध्यान रखिए 85 अगर मांगता है
तो 8 पैकेट उसने ऑर्डर कर दिया। अब 85 और 8 के गुणा करते हैं तो 680 आएगा। अब कितना इधर बचा, इधर भैया बचा कितना, इधर 7 बचे और एक 10 का देता है। तो भैया 70 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 0 8 7 15 750 रुपये उसे देना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नीचे दिए गए संख्याओं में x, y, z एवं t में प्रत्येक में केवल एक बार दर्शित पर 9 अंक हैं, शेष सभी 9 अंक कम से कम निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कम से कम, देखिए ध्यान रखिए, जो 9 बता रहा है ना वो कम से कम कहता है। 9 किसको दर्शाता है, तो देखिए जो इकाई के अंक पर होगा वही दर्शाएगा। जो टी है आपका वो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी में जो 9 इकाई के अंक पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न चित्रलेख में एक व्यापारी द्वारा 5 दिन में बेचे गए आम की पेटियों को दर्शाता है। यदि एक जो ये आपका वर्ग दिया है वो 10 के बराबर है, तो देखिए एक बात देखिए, इसमें ये कहता है कि भैया जो ये देखिए जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की जो पेटियों की संख्या है वो 30 है। कितनी है, 30 है, 30 है। और जो ये आपका वर्ग टाइप कैसे बना है, इसका मतलब है 10 के बराबर 10 से गुणा कर देंगे तो ये 300 हुआ। और 20 पेटियां उसकी शेष बची थीं, तो कहता है कि प्रारंभ में कितनी पेटियां थीं, तो 320 पेटियां रही होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 84, 140, 70 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और फिर 35 दूना 70। फिर 2 से काटते हैं 21 और 35 दूना 70, फिर 35 उतार लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 35 और फिर 35। 5 से काटते हैं 7, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 7 एक कम 7, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 और गुणे 7, 7 छंग 42 और ये 0 420 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको दिमाग को डाइवर्ट करेगा लेकिन कठिन नहीं होगा। प्रश्न कहता है ए एक संख्या है जो ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में 8 घटा दीजिए और प्राप्त संख्या को 2 से भाग करिए। भाग देने पर जो 51 प्राप्त होता है वह ए एक संख्या है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, ए एक संख्या है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 5 जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया। अब इसमें कहता है भैया इसी संख्या को गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। 10 से हमने गुणा कर दिया। फिर उसने क्या कहा, इस गुणनफल में जो है, इस गुणनफल में क्या करना है, आपको घटा देना है। कितना घटा देना है, 8 घटाना है। तो 8 हमने ये घटा दिया। फिर उसने कहा है अब भैया 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से हमने क्या किया, इसको भाग कर दिया, पूरी संख्या को हमने 2 से भाग कर दिया। अब कहता है जो प्राप्त होगा वो 151 है, तो ये संख्या बताना है। देखिए फ्रैक्शन का प्रश्न बना है, तो सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 10a, फिर 10 पचे 50 हुआ। अब ये ब्रैकेट आपका जो मंझला था वो ख़त्म हो गया और माइनस हो गया ये 8। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला चला। ये मंझला ब्रैकेट जो है ये यहाँ पर लगेगा और ये बड़ा ब्रैकेट फिर ये चला। अब हो गया ये भाग, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ब्रैकेट मंझला वाला खोल लेते हैं। 10a और प्लस 50 और माइनस 8 और ये बड़ा ब्रैकेट और माइनस ये 2 और बराबर 151 बराबर 151। अब क्या करते हैं, 10a और प्लस यहाँ पर कितना बच्चा 42 और बराबर 151 और भाग हो जाएगी ये 2 से। तो 2 पंचे 10 और 21 दूना 42। अब 5a और पक्षांतर करेंगे 151 को, तो ये 21 उधर जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर 1 और a बराबर जो है ये बटे में 5 गए। तो 5 छक्का 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, जो वह ए संख्या है वह 26 रही होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भैया इन संख्याओं को कहता है भैया आरोही क्रम में लिखना है। अब ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसी शक्ल दिखाती है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 स्थान पर कामा लगाएंगे, फिर 3 स्थान पर कामा लगाएंगे, 3 स्थान पर कामा लगाएंगे। अब हमें पढ़ने में आसानी हो गई। तो ये लिखा है 30,030, ये लिखा है 30,333, अब ये 30,033 लिखा। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो ये वाली है। अब सबसे हमें छोटी ढूंढनी है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई, फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई, इससे बड़ी संख्या ये हो गई। तो सबसे जो प्रथम नंबर पर है वो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में हम इसे लिखेंगे, ठीक है, इसे लिखना है, उसके बाद में इसे लिखना है। तो अगर ये आप ट्रिक अपनाते हैं तो आपका लिखने का जो तरीका है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नंबर वाइज डालेंगे तो लिखने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है। जब भी बात बड़ी से बड़ी करें, जितने अंक कहे उतनी बार 9 लिख देना है। तो 1 2 3 4 और 5, एक बार हमने 9 लिख दिया। छोटी सी छोटी कहे तो 1 कम करके 0 लिख देना है। 6 अंकों की कहा, हमने 5 0 लगा करके और 1 लिख दिया। अंतर की बात करता है तो बाबू घटा देते हैं। तो भैया ये आपके आंसर आ गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो। अगला प्रश्न कहता है 10 को जोड़ना होगा। कैसे, देखिए एक स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, यहाँ 2 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे 2 0 है। तो हमने क्या किया, 2 स्थान बाद पॉइंट लगाया। इसमें 3 0 है तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे। अब योग पूछता है तो जोड़िए 1 2 और 3 और पॉइंट, इधर 1 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि भैया आपका ऑप्शन नंबर इसमें जब कौन सा सही होगा जरा बताएंगे हमको, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक कार 16% हानि पर 42,000 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर उस कार को 42,000 रुपये में बेचता है तो 16% की हानि हो जाती है। तो 100% जो है इसका मूल्य क्या रहा होगा, तो 100 ऊपर और 100 से जो है 16 घटा के अगर हम लिखते हैं तो कितना होगा, 84 होगा। तो 42 दूना 84 और 2 पंचे 10 और 2 0 0, तो 5, इसके बाद में 4 0 और लगा देते हैं तो 50,000 उसका मूल्य रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है साधारण ब्याज किस दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपये पर साधारण ब्याज 700 रुपये हो जाएगा। तो जो पी आपका है वो 28,000 रुपये है। कितने हज़ार रुपये है, 28,000 रुपये, और जो ब्याज दे रखा है वो 7,000 है, और जो एन है वो 4 वर्ष है। और भैया आर बराबर क्वेश्चन मार्क है, दर पूछता है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, यही तो फार्मूला होता है। तो भैया 7,000 और गुणे 400 और बटे 28,000 और गुणे समय 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 कन्ना 7, 7 0 0, 7 0 0 और 7 चौक 28, 25 चक्कू 100 और 25 बटा 4 आया, 4 छंग 24, 1/4 यानी 6 सही, 1/4% दर रही होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, और हाँ अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में ना पसंद होने का कारण जरूर बताइए। अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।